ब्रेन जिम के बारे में। यस दोस्तों, जैसे एक जिम होता है जहां पर हम बॉडी का वर्कआउट कर सकते हैं, एंड दोस्तों सेम वे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स की एक्सरसाइज करना वो ब्रेन जिम हो सकता है। जैसे एरोबिक्स के अंदर हम बॉडी का वर्कआउट करते हैं, वैसे ये न्यूरोबिक्स है जहां पर हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को हम ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। सो आज ये बिजनेस पे करवाए तो इससे कंसंट्रेशन, फोकस, ये सारे एरियाज के अंदर, मेमोरी के अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। एंड रिसर्च ये कहता है कि जब भी हम ये न्यूरोबिक्स करते हैं या तो ब्रेन जिम एक्सरसाइज करते हैं, उससे मे बी स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी जो नेगेटिव इमोशंस है वो ब्रेन के अंदर कम होते हैं, एंड पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस के जो इमोशंस है या केमिकल्स है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। सो ये ब्रेन जिम एक्सरसाइज के अंदर में हमारा जो ब्रेन है एंड हमारा जो बॉडी है वो दोनों के बीच में क्रॉस कनेक्शन है। सो हमारा जो राइट हैंड साइड का बॉडी है वो हमारा लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हैंडल करता है, एंड जो राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो हमारे लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। एंड हम हैप्पीनेस वाले जोन में रहना चाहते हैं, हम यदि प्रोडक्टिव जोन में रहना चाहते हैं, पॉजिटिव जोन में रहना चाहते हैं, तो लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। एंड इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सो मे बी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड को अलग अलग तरीके से, अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से हम एंगेज करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड हो पाए। क्लियर एवरीवन? सो नाउ आइए अब हम शुरुआत करते हैं पहली एक्टिविटी या पहली एक्सरसाइज, जहां पर हम एक हाथ से कुछ अलग काम करवा रहे हैं एंड दूसरा हाथ से हम कुछ अलग काम करवा रहे हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। सो ये जो आपका हाथ है उसको आपको सीधा इस तरीके से टर्न करना है, इस तरीके से, राइट, गुड। नाउ जो दूसरा हाथ है उसको उल्टा टर्न करना है आपको इस तरीके से, राइट, क्लियर हो रहा है? एंड देन आफ्टर दोस्तों दोनों हाथों को आपको इस तरीके से मूव करना है। सो मे बी 10 टाइम्स और 20 टाइम्स आप इस तरीके से एक्टिविटी को करें। नाउ अब रिवर्स ऑर्डर में, कंसंट्रेशन के अंदर, उनके फोकस के अंदर डेफिनेटली आपको पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। सो नाउ सेकंड एक्टिविटी, एंड जहां पर हमें क्या करना है दोस्तों, सो ये जो हाथ है यहाँ की, लाइक ये फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर, ये जो हाथ है वहां पर सेकंड एंड थर्ड फिंगर, राइट, इस तरीके से, क्लियर? एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, यस, ट्राई करें। गुड। डेली बेसिस पे जब भी आपका बच्चा फ्री हो, मे बी आप फ्री हो, इस जहां पर हम हमारे 10 के 10 जो फिंगर टिप है उसका हम यूज करने वाले हैं, राइट? सो इस तरीके से अपने हाथ को, जैसे कि ये गोला हो उस तरीके से आपको बना देना है, राइट? एंड नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो अंगूठा है वहां से हम शुरुआत करेंगे उसको गोल गोल घुमाने की इस तरीके से। सो 10 टाइम्स फॉरवर्ड, 10 टाइम्स रिवर्स में बैकवर्ड, इस तरीके से। मे बी नाउ फर्स्ट फिंगर, नाउ इसी तरीके से थर्ड फिंगर, नाउ नेक्स्ट, कोशिश करनी पड़ती है, राइट? ज्यादा फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। सुनाओ, नाउ ये संभव थोड़ा सा इजी है, राइट, ग्रेट। सो ये 3 एक्सरसाइज आप डेफिनेटली कोशिश करें। ब्रेन जिम एक्टिविटी है, उसे मैं कहता हूं नमक हलाल एक्टिविटी, जहां पर मे भी शायद आपने ये मूवी देखा हो तो आपको पता होगा, दोनों हाथों को इस तरीके से करते हुए हमें क्या करना है, एक हाथ से नाक को टच करना है और एक हाथ से कानों को टच करना है। नाउ फिर से हम दोनों हाथों को थाइस पे टच करते हुए फिर हम क्या करना है, एक हाथ यहां पर और एक हाथ यहां पर, राइट? सो इस तरीके से करते हुए हमें क्या करना है, स्पीड में, डेली बेसिस पे कर सकते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब ये जो है थोड़ा सा काइंड ऑफ मैं रूटीन में आपको करना है, मैंने जो आप रूटीन के जो काम करते हैं। एंड नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है उल्टा हाथ। मींस व्हाट, आप रूटीन की जो एक्टिविटी करते हैं उसको रॉन्ग हैंड से या उल्टे हाथ से करने की कोशिश करें। सीखा उतना ज्यादा न्यूरॉन्स का एंगेजमेंट नहीं आता, बट यदि मैं वीक में एक बार या 2 बार लेफ्ट हैंड से कोशिश करूं, मुझे वहां पर फोकस करना पड़ेगा, मेरे ब्रेन को हर एक न्यूरॉन्स को वहां पर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी। सुनाओ, मे बी शायद आप पानी पीते हैं तो उसको राइट हैंड की जगह पर लेफ्ट हैंड से ग्लास को उठाने की कोशिश करें। स्पून को जो आप राइट हैंड से यूज करते हैं खाना खाते वक्त, कभी कभार वंस वाइल, अब जब भी याद आए अब लेफ्ट हैंड से करने की कोशिश करें। सो मैंने मे बी शायद ब्रश करना हो सकता है, ग्लास पकड़ना हो सकता है, मेरी लैपटॉप की बैग जब मैं ऑफिस पे आता हूँ या जाता हूँ उस समय पे लैपटॉप की बैग कैरी करना हो सकता है। ऐसे छोटे छोटे काम को मैंने लेफ्ट हैंड से करने की शुरुआत की, जो पहले मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था।
एंड आज मुझे कुछ लिखना वगैरह भी करना हो तो भी मैं हल्का फुल्का लिखना वगैरह या कुछ ड्रॉ करना वो लेफ्ट हैंड से कर सकता हूँ। सो दोस्तों, इस तरीके से रॉन्ग हैंड एक्टिविटी के साथ अब कौन सी चीज करेंगे मैं चाहे जो आपके ब्रेन को ज्यादा पावरफुल कर सकता है, वो है अनुलोम विलोम। सी, जब भी हम पर्टिकुलरली यहाँ से सांस अंदर लेते हैं अनुलोम विलोम के अंदर, राइट, एंड जब हम ये नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालते हैं, फिर यहाँ से सांस लेकर जब हम यहाँ से बाहर निकालते हैं, उस समय पे हमारे लेफ्ट एंड राइट दोनों ब्रेन का एंगेजमेंट होता है। दोनों टाइप की जो नॉस्ट्रिल है वो अपोजिट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। सो मे भी शायद यदि आपका बच्चा पढ़ने में कंसंट्रेशन कमी है या उसका पढ़ने में मन नहीं लगता, दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूं आपके बच्चे को आप उसके साथ ये एक्टिविटी करें डेली बेसिस पे 10 to 15 मिनट्स एक जगह पर बैठे आराम से इस तरीके से अपने हाथ को पोजीशन दें। यहाँ पर ये नॉस्ट्रिल को अंगूठे से दबाएं। नाउ यहाँ से सांस लेनी है होल्ड करते हुए। नाउ सेकंड नोज से आपको एक्सहेल करना है। नाउ यहाँ से इनहेल होल्ड करते हुए, नाउ यहाँ से एक्सहेल।